बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन या फिर फुल सब्सक्रिप्शन के केस में किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाती है। आज वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंपनी जब शेयर्स अलॉट करती है तो वो जो शेयर्स होते हैं वो तीन तरह से अलॉट किए जा सकते हैं, विच मीन्स कि हम लोग जितने का शेयर है उतने का ही अलॉट कर रहे हैं फेस वैल्यू पे, जिसे पार वैल्यू भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि उसे प्रीमियम पे इशू कर दें। अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो उसे 100 से ज़्यादा पे इशू कर दें, प्रॉफिट पे, प्रीमियम प्रॉफिट को भी कहा जाता है। और थर्ड ऑप्शन होती है कि उसे डिस्काउंट पे इशू किया जाए। अगर 100 का शेयर है तो उसे 100 से कम किसी भी वैल्यू पे इशू किया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कि वो शेयर डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि प्रीमियम के केस में किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाती है, हम लोग जर्नल एंट्रीज किस तरह से कर सकते हैं पार वैल्यू के केस में, और डिस्काउंट वाले केस में किस तरह से जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 100 रुपीज़ का शेयर है, तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस शेयर को हमने अलॉट करना है पार वैल्यू पे। अगर हमने इसे पार वैल्यू पे इशू करना है तो इसकी बड़ी सिंपल सी एंट्री होगी। पहले हमें एप्लीकेशन रिसीव होगी। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये है कि हम इसे पार वैल्यू पे, इसी वैल्यू पे हम लोग इसे इशू कर दें। पार वैल्यू का जो दूसरा नेम है वो फेस वैल्यू भी कहा जाता है। अगर हमने इसी का ये शेयर अलॉट करना है तो इसकी बड़ी सिंपल सी जर्नल एंट्री होगी। जब हमें एप्लीकेशंस मिलेंगी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी इसे हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 100 रुपीज़ से, क्योंकि ये पार वैल्यू का शेयर 100 का शेयर और हम 100 का ही इशू कर रहे हैं। नरेशन आप लोग लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन फॉर 1 शेयर रिसीव्ड। और जब हम ये अलॉट करेंगे तो एग्जैक्टली उसी तरह से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा ये 100 रुपीज़ से ही। और इसकी नरेशन हम लोग मेंशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स के बीइंग 1 शेयर अलॉटेड टू पब्लिक। इस तरह से हम लोग पार वैल्यू वाली एंट्री करेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखना था कि शेयर जब फिर हम लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे होते हैं तब क्या जर्नल एंट्री की जाती है, और अगर हम उसे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो तब क्या जर्नल एंट्री की जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 100 से कम किसी भी वैल्यू पे इशू किया जाएगा, 100 से लेस किसी भी वैल्यू पे इशू किया जाएगा, उसे हम बोलेंगे डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। और अगर हम लोग इसे 100 से ज़्यादा किसी भी वैल्यू पे इशू करेंगे तो उसे हम बोलेंगे कि जो शेयर हमने इशू किया है वो प्रीमियम पे इशू किया है। तो पहले हम देखते हैं प्रीमियम वाला केस कि अगर 100 से, तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज फिगर लेते हैं कि जो हम शेयर इशू कर रहे हैं ये 10% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट, 10% प्रीमियम का मतलब ये है कि हम लोग इसको 10% प्रॉफिट पे इशू कर रहे हैं। 100 का अगर आप 10% कैलकुलेट करें तो ये 10 रुपीज़ बनता है। 100 का आप 10% कैलकुलेट करें तो ये 10 रुपीज़ बनता है। तो हम ये जो शेयर इशू कर रहे हैं वो 100 का तो ये इसकी फेस वैल्यू है, साथ में 10 रुपीज़ प्रॉफिट पे। तो हम ये टोटल ये जो शेयर अलॉट कर रहे हैं, जो टोटल शेयर इशू कर रहे हैं वो 110 रुपये का शेयर इशू कर रहे हैं। इसकी अब जर्नल एंट्री किस तरह से की जाएगी कि हम लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, जब हमें अमाउंट रिसीव होगी, अब हमें 110 रुपये के हिसाब से अमाउंट रिसीव होगी, तो इसकी जर्नल एंट्री इस तरह से की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये 110 रुपये के हिसाब से हमें वैल्यू मिल रही है। एक शेयर हम सपोज करेंगे सिर्फ एक शेयर ही अलॉट किया जा रहा है, और साथ में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये भी प्रीमियम वाली अमाउंट से किया जाएगा। 110 से ये जर्नल एंट्री होगी और 110 से ये जर्नल एंट्री, और इसकी नरेशन वही आप लोग लिखेंगे जो बाकी केसेस में लिख रहे हैं, बीइंग एप्लीकेशन for 1 share for 1
शेयर रिसीव्ड, हमें एक शेयर के लिए एप्लीकेशन मिल गई है, तो इस तरह से इसकी पहली एंट्री होगी। ये हमने जब एप्लीकेशंस मिलती है तो ये वाली जर्नल एंट्री पास की जाती है। अब जब हम ये शेयर अलॉट कर देंगे जनरल पब्लिक को, तो तब क्या जर्नल एंट्री होगी? बेसिकली वहां पे जर्नल एंट्री में डिफरेंस आ रहा होता है, पार वैल्यू में और प्रीमियम वैल्यू की जर्नल एंट्री में वहां पे डिफरेंस आ रहा होता है जब शेयर अलॉट किया जाता है। तो जब शेयर अलॉट किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, ये 110 रुपीज से ही इसे हम डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और माय डियर स्टूडेंट्स शेयर कैपिटल अकाउंट को जब भी हम लोग क्रेडिट करेंगे, इसे हमेशा फेस वैल्यू से, जिसे पार वैल्यू भी कहा जाता है, जब भी क्रेडिट करेंगे कभी भी अकाउंटिंग में किसी भी लेवल पे जाके, किसी भी स्टेज पे जाके, इसे हमेशा हमने पार वैल्यू से ही क्रेडिट करना है। तो इसे 100 रुपीज से हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब हमने तो पढ़ा हुआ है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट साइड है दैट इज 100 एंड डेबिट साइड इज 110। तो एक और चीज क्रेडिट की जाएगी, शेयर प्रीमियम अकाउंट। जो प्रीमियम होता है, जिसे हम लोग इसे एज रेवेन्यू भी ट्रीट कर सकते हैं, एज प्रॉफिट भी ट्रीट कर सकते हैं, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। हमें जो प्रीमियम मिल रहा है एक शेयर पे 10 रुपीज का मिल रहा है, तो हम लोगों ने सिर्फ एक शेयर अलॉट किया तो 10 रुपीज यहाँ पर क्रेडिट होंगे। ये एक शेयर हमने इशू किया था, 100 रुपीज का एक शेयर है, ये हमने 110 रुपीज के हिसाब से इससे पैसे लिए हुए हैं। तो यहाँ पर नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग 1 शेयर अलॉटेड टू पब्लिक, जिससे भी पब्लिक भी आप कह सकते हैं या एप्लीकेंट्स भी कह सकते हैं, जिनसे हमने एप्लीकेशंस ली हुई थी उनको एक शेयर अलॉट कर दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग प्रीमियम वाले केस की जो क्वेश्चन है या जनरल एंट्रीज है वो कंप्लीट करेंगे। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये आ सकती है कि हम लोगों ने ये जो शेयर अलॉट किया है, ये शेयर हम लोगों ने डिस्काउंट पे अलॉट कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स डिस्काउंट पे अलॉट करने का मतलब ये है कि हम लोग जो शेयर इशू कर रहे हैं वो 100 रुपए से कम किसी भी वैल्यू पे कर रहे हैं। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हम लोग ये जो शेयर अलॉट करने लगे हैं, इस पे हम लोगों ने जो डिस्काउंट देना है वो 5% डिस्काउंट देना है। 5% डिस्काउंट, अगर आप 100 रुपीज का 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 रुपीज बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स 100 रुपीज पे 5 रुपीज डिस्काउंट देने का मतलब ये है कि हम एक जो शेयर अलॉट कर रहे हैं वो 95 रुपीज का शेयर अलॉट किया जा रहा है। जनरल पब्लिक को जो शेयर दिया जा रहा है वो 95 रुपीज का दिया जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स डिस्काउंट वाले केस की जो फर्स्ट एंट्री है वो एग्जैक्टली उसी तरह से होगी। हमारे बैंक में अमाउंट आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये 95 रुपीज के हिसाब से एंट्री होगी। हम एक शेयर इस एग्जांपल में सपोज कर रहे हैं तो हम लोग इसे 95 रुपीज के हिसाब से एंट्री करेंगे। ये 95 रुपीज यहाँ पर भी आ जाएगा और 95 रुपीज ही यहाँ पर आ जाएगा। नरेशन उसी तरह से बीइंग एप्लीकेशन फॉर 1 शेयर रिसीव्ड। माय डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग शेयर्स अलॉट करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद जो भी एक स्पेसिफाइड डेट होती है, या कोई भी आप ABC XYZ डेट, कोई भी डेट लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन में मेंशन की होगी। जब शेयर्स अलॉट किए जाएंगे तो तब हम लोग एंट्री करते आ रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और इसके अलावा शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। शेयर एप्लीकेंट अकाउंट को 95 रुपीज से किया जाएगा, क्योंकि हमने इनसे 95 रुपीज से इसे क्रेडिट किया हुआ है। हमारी लायबिलिटी 95 रुपीज की है, तो जब शेयर्स अलॉट करेंगे 95 को ही डेबिट किया जाएगा। मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि शेयर कैपिटल अकाउंट को जब भी हम लोगों ने क्रेडिट करना होता है फेस वैल्यू से करते हैं। तो इसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपीज है, फेस वैल्यू पार वैल्यू जिसे बोला जाता है वो तो 100 रुपीज है। तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे 100 रुपीज से।
अगेन प्रॉब्लम, हमने तो पढ़ा होता डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, तो अब यहाँ पर हमारा जो डेबिट हो रहा है दैट इज 95 रुपीज और जो क्रेडिट हो रहा है दैट इज 100 रुपीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक और चीज भी क्रेडिट करेंगे जिसे हम बोलते हैं शेयर डिस्काउंट अकाउंटिंग, या डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर भी लिख सकते हैं आप, डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर। तो ये हम लोग एक शेयर पे 5 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम एक शेयर इशू कर रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये हमारा 5 रुपीज ही आंसर आ जाएगा। तो इसकी नरेशन हम लोग मेंशन करेंगे, बीइंग 1 शेयर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेशंस हमें मिली हुई थी उसको हमने एक शेयर को अलॉट कर दिया है। इस तरह से हम लोग डिस्काउंट वाले केस में जर्नल एंट्री पास करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो डिबेंचर्स हैं वो कंपनीज क्यों इशू करती हैं और किस तरह से इशू किए जा सकते हैं। इसके अलावा शेयर्स और डिबेंचर में बेसिकली क्या डिफरेंस है, डिबेंचर या बॉन्ड्स का वर्ड यूज किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।